लोकसभा चुनाव से पहले सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी सीएए देश भर में लागू कर दिया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह के ये साफ करने के बाद सियासी तूफान खड़ा हो गया है। झारखंड में भी इसे लेकर सियासी युद्ध शुरू हो गया है। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी इससे झारखंड में घुसपैठियों पर लगाम लगाने के लिए सही मान रही है, तो वहीं दूसरी तरफ झारखंड के सत्ताधारी दल केंद्र सरकार पर हमलावर हैं। ये रिपोर्ट देखिए। सीएए को लेकर गृह मंत्री का बड़ा ऐलान, लोकसभा चुनाव से पहले हो जाएगा लागू, किसी को भी गुमराह होने की नहीं जरूरत। गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीएए को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले सीएए को लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। अमित शाह के मुताबिक सीएए किसी भी व्यक्ति की नागरिकता नहीं छीनेगा। इसका उद्देश्य केवल धार्मिक उत्पीड़न का सामना कर रहे पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों को नागरिकता देना है। अमित शाह के इस ऐलान के बाद झारखंड का सियासी पारा भी ऊपर चला गया है। झारखंड बीजेपी के मुताबिक इससे न सिर्फ घुसपैठियों की पहचान सुनिश्चित होगी, बल्कि दूसरे देशों में प्रताड़ना झेलकर लौटने वाले भारतीयों को अपने देश में रहने का अधिकार भी मिल सकेगा। जो भारत की समृद्धि से आकृष्ट होकर अपना देश छोड़कर के भारत में आते हैं, जनसंख्या का असंतुलन पैदा करते हैं, भारत के लोगों का हक छीनते हैं। बांग्लादेश से आए हुए ये मुस्लिम घुसपैठिए केवल इस देश के हिंदुओं का हक नहीं छीनते हैं, सबसे ज्यादा तो इस देश के मुसलमानों का हक छीनते हैं। दोनों के पैसा करीब करीब एक जैसे होते हैं। वहीं झारखंड के सत्तारूढ़ दलों ने सीएए के पीछे घुसपैठ को रोकने वाले तर्क को पूरी तरह से खारिज कर दिया है और इसे लेकर बीजेपी की मंशा पर सवाल उठाए हैं। देखिए, अगर घुसपैठिए की बात है, घुसपैठिए पिछले 10 सालों में सर्वाधिक घुसपैठियों के आने की बातें होती हैं। ये तो पूरी तरह से गृह मंत्रालय का फेल्यूर है, नाकामी है। अब सीएए का शिगुफा लेकर ये आते हैं। ये एक जुमला मात्र है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। राहत इंदौरी साहब का एक शायर था कि सुना है सरहद में तना है, पता तो करो चुनाव है। तो इसी से जोड़कर मैं बताना चाहूँगा, इस कानून, कोई भी कानून जब पारित होता है लोकसभा में तो 6 महीने के भीतर से लागू करने का समय होता है, तो लागू कर देना है। 9 बार नियम बनाने के नाम पे विस्तार दिया गया इसको। बता दें कि नागरिकता संशोधन अधिनियम से जुड़ा विधेयक 2019 में ही संसद से पास हो गया था। इसके बाद 10 जनवरी 2020 को राष्ट्रपति ने भी विधेयक को मंजूरी दे दी और इसके बाद ये कानून बन गया। ये एक ऐसा कानून है जिसके तहत दिसंबर 2014 से पहले 3 पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आने वाले 6 धार्मिक अल्पसंख्यकों हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई को नागरिकता दी जाएगी। लंबे समय से भारत में शरण लेने वालों को इससे बड़ी राहत मिलेगी। लेकिन इस कानून के बनने के बाद देश भर में विरोध प्रदर्शन हुए। सीएए का विरोध सबसे ज्यादा मुसलमान कर रहे हैं। दरअसल इस कानून में पड़ोसी 3 देशों से आए मुसलमानों को नागरिकता देने से बाहर रखा गया है। कईयों का मानना है कि इस कानून से मुसलमानों से भेदभाव हो रहा है और ये भारत में समानता की संवैधानिक गारंटी का उल्लंघन करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। झारखंड में चंपई सोरेन की अगुवाई में नई सरकार के गठन के बाद तमाम नेता अब मंत्री पद के लिए रांची से दिल्ली तक लॉबिंग कर रहे हैं।